हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बुक कीपिंग क्या होती है, उसकी नीड क्या है, मतलब उसको बनाया क्यों गया, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, एंड साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। अभी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग का प्रोसेस और अकाउंटिंग क्या होती है, साथ ही साथ अकाउंटिंग की इवैल्यूएशन। लेकिन अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, बुक कीपिंग का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमने किसी भी काम को सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो बुक कीपिंग का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले है ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफिकेशन। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस देखी जाती हैं, वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड हैविंग अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हमने कल भी किया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो ट्रांजैक्शंस मनी और मनी वर्थ की होती हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हमारी बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमारी मनी और मनी वर्थ की हैं और किन ट्रांजैक्शंस का हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, ताकि हम उन ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकें। Non-monetary transactions like good employee relations, effect of retirement of general manager are not to be recorded। अभी अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जैसे कि गुड एम्प्लॉयर है, गुड एम्प्लॉयर मतलब उसकी ऑनेस्टी है, उसकी अपने वर्कर्स को पॉलिसी वो प्रोवाइड कर रहा है, अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केसेस में वो बढ़िया हो सकता है। लेकिन उसकी ये वाली क्वालिटीज को हम एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेम वे में एम्प्लॉयज के रिलेशंस भी इसमें कायम जो भी हमारे होते हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के फर्स्ट स्टेप में आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा बुक्स को रिकॉर्ड करने का क्या होगा? आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, दीज आर रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। तो सबसे पहले हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? या तो अपनी जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इन दोनों की हेल्प से ही हम अपनी आगे की ट्रांजैक्शंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या है? जो बुक्स हमारी जर्नल के काम को कम कर रही हैं, वो बुक्स जो जर्नल की जगह पर बनती हैं उनको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट क्या है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। कैश बुक जो सिर्फ कैश का रिकॉर्ड रखेगी, परचेज बुक जो सिर्फ प्रोडक्ट के परचेज का रिकॉर्ड रखेगी, सेल्स बुक जो सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड रखेगी। लेकिन वो परचेज और सेल जो उधार होती हैं, जो क्रेडिट बेसिस पर होती हैं। क्रेडिट बेसिस मतलब उधार, हमने कल ये नया वर्ड सीखा था। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये भी हमारे उधार वाली चीजें हैं जो रिटर्न में हो रही हैं। मतलब परचेज को हमने रिटर्न कर दिया, उधार वाली परचेज को। सेल्स रिटर्न, उधार वाली सेल्स हमारे रिटर्न में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपनी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उसके बाद क्या किया, फर्स्ट स्टेप में अपनी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, जर्नल के बाद अगर हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। क्या बोलते हैं उसको? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। लेजर में रिकॉर्ड करने को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग।
तो सबसे पहले जर्नलाइजिंग कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग किससे बनेगी, हमारी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स के हेल्प से, क्योंकि हमने सारी ट्रांजेक्शन अपनी या तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड की है या फिर जर्नल में रिकॉर्ड की होंगी। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अपने लेजर अकाउंट बनाएंगे। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि अपनी ट्रांजैक्शन को सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिल जाएगी, उनके जर्नल और सब्सिडरी बुक के अकाउंट से मिल जाएगी। नेक्स्ट है बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स का मतलब क्या है कि हमने अपने लेजर अकाउंट्स को बैलेंस कर लेना है। बैलेंस मतलब उनका टोटल कर लेना है। उसके बाद किसके बाद करेंगे, लेजर पोस्टिंग के बाद। आफ्टर पोस्टिंग इन लेजर ऑल द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट विच एवर, जो भी हमारे पास गिवन होंगे अकाउंट्स, उनका हमने बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस्ड इन द लेजर। बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं और उसकी हेल्प से हम अपने बैलेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि लेजर पोस्टिंग करने के बाद हमने क्या करना है, अपने लेजर अकाउंट को बैलेंस करना है, उसका टोटल करना है। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब भी हम अपने अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, अपने ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस क्या है, बुक कीपिंग के लिए फाइनल स्टेप है। फाइनल मतलब कि लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमारी बुक कीपिंग का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। द फाइनल स्टेप इन बुक कीपिंग इज टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस. Trial balance is prepared by taking ledger accounts balance. If trial balance agree, it show arithmetical accuracy of the books of the account. मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले तो वो एक समरी है, वो एक शीट है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, हमारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को प्रोवाइड करेगी। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट हमने ऊपर बनाई हैं वो उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव कर रहा है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब कि हमारे जो भी अकाउंट्स बने हैं वो प्रॉपर ठीक बने हैं, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता तो इट मीन्स कि हमारी बुक्स में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है और उसको रेक्टिफाई करना हमारे लिए कंपल्सरी है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने बुक कीपिंग के प्रोसेस को कर लिया, जिसका फर्स्ट स्टेप था ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने क्या किया, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जर्नल और सब्सिडरी बुक में। उसके बाद क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग के बाद हमने अपने लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना है। लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के बाद हम क्या बनाएंगे, अपना ट्रायल बैलेंस। तो ये तो हो गया हमारा बुक कीपिंग का। लेकिन बुक कीपिंग में हम कहां पर स्टॉप हो जाते हैं, सिर्फ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमने क्या कहा गया है कि बुक कीपिंग का फाइनल स्टेप है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग मोटिव से ट्रायल बैलेंस के साथ ही हमारे अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, तो उसके बाद भी हमें अपने आगे वाले स्टेप पर चलना होता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अभी हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, हमारी बुक कीपिंग की एक एक्सटेंशन है। मतलब जहां से बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। वेयर बुक कीपिंग एम्स एट रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अकाउंट बुक्स। जहां पर क्या है, बुक कीपिंग का मेन मोटिव क्या है, मेन एम क्या है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग का मोटिव क्या है, रिकॉर्ड भी करना है, उनको क्लासिफाई भी करना है, उनको डिफरेंट अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करना है और बाद में उसकी समरी भी तैयार करनी है कि हम उसको इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। तो ये मेन एम किसका हो गया, हमारा अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग का मेन एम क्या था, सिर्फ हमारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसके अलावा उसको क्लासिफाई करना, उसकी समरी तैयार करना, ये उसका मेन मोटिव नहीं था। अभी अकॉर्डिंग टू द कमिटी ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की कमेटी के मुताबिक हमारी अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज
द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. ये क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट? हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, उसकी समरी तैयार करने का। किस फॉर्म में? एक सिग्निफिकेंट फॉर्म में, एक सिग्निफिकेंट मैनर में। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के फॉर्म में भी होनी चाहिए कि जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हम ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड करते हैं अगर वो मनी फॉर्म में होंगी। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट, किसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? ट्रांजेक्शन्स या इवेंट को जिनका कोई फाइनेंशियल नेचर है, फाइनेंशियल कैरेक्टर की है, और उसके बाद उसको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयरऑफ। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? उसकी पूरी एक इंफॉर्मेशन तैयार करना, उसकी पूरी एक रिपोर्ट तैयार करना लास्ट में जब हमारे पास रिजल्ट्स आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के मुताबिक अकाउंटिंग क्या है? हमारी वो ट्रांजेक्शन्स और इवेंट को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना या समरी तैयार करना उनकी, जो मनी फॉर्म में होती हैं या मनी वर्थ होती हैं या जिनका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है। और लास्ट में क्या करते हैं? वो उसकी समरी तैयार करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उनके रिजल्ट्स को। तो इस तरीके से उन्होंने हमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में अकाउंटिंग का मीनिंग समझाया हुआ है। नेक्स्ट, अभी हमारे लिए अकाउंटिंग क्या था? जो हमारा मीनिंग मेन है कि वो बुक कीपिंग की एक्सटेंशन है। जहां से बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। मतलब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां से हमने अपने अकाउंटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के मेन फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर है हमारा रिकॉर्डिंग, जो हम उसके मीनिंग में भी करके आए हैं कि अकाउंटिंग क्या है? हमारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, उनको सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना। इट इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मनी और मनी वर्थ। मतलब सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो मनी या मनी वर्थ की है। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या है? उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होगी उनको डिफरेंट कर देना। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमने सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना है, तो सब्सिडरी बुक में परचेज, सेल्स एंड सो ऑन कई तरह की सब्सिडरी बुक्स बनाई थी। तो जो परचेज से रिलेटेड है उनको अलग कर दिया, जो सेल से रिलेटेड है उन ट्रांजेक्शन्स को अलग कर दिया, उनको ग्रुप्स में बांट देना, तो उसको बोलते हैं क्लासिफाई करना। और उसके बाद उसको सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर देना। तो ये सारा प्रोसेस भी किस में आता है? अकाउंटिंग में, कि हम ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद समरी तैयार करना। वैसे तो बुक कीपिंग में हमने ये पढ़ लिया कि हम समरी कैसे तैयार करेंगे अपने अकाउंट्स की, ट्रायल बैलेंस बनाकर, जिसमें हम पहले क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग के बाद हमने उसकी जर्नल पोस्टिंग की, जर्नल के बाद लेजर किया, लेजर के बाद हमने क्या किया? उसकी बैलेंसिंग की थी, उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो यहां पर समराइजिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने पूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके, पूरी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करके लास्ट में क्या बना दिया? ट्रायल बैलेंस बनाया। उसके बाद उसके 2-3 अकाउंट्स और बनते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनेगी हमारी बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। इस तरीके से हमने सारे अकाउंट्स की क्या कर दिया? एक समरी तैयार कर दी। और नेक्स्ट उसका फीचर क्या है? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है? कि रिजल्ट है उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करना, उसको इंटरप्रेट करना ताकि वो कॉमन पर्सन के समझ में आ सके। देखिए, समराइज्ड रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स।
मतलब जो भी हमारी परफॉर्मेंस है, जो भी हमने रिकॉर्डिंग की अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, उनकी परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है डिफरेंट मेथड्स के मुताबिक। इंफॉर्मेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी इंटरप्रेटेड बाय इंटरेस्टेड पार्टीज बाय डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग। वो अपने मेथड के मुताबिक, अपनी अकाउंटिंग टेक्निक्स के मुताबिक उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट का मतलब क्या है कि जो भी हमने रिकॉर्डिंग की, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया, उनको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल लेमैन या एक इंडिविजुअल को समझाना कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे अकाउंट्स क्या शो कर रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट हमारी अकाउंटिंग का मेन पार्ट है, क्योंकि अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और उसको किसी दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता उन बुक्स को मेंटेन करने का। तो कम्युनिकेटिंग हमारी बुक्स का मेन पार्ट है, हमारी अकाउंटिंग का मेन पार्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं, अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट बट इट आल्सो कनेक्टेड विद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। मतलब अकाउंटिंग क्या है, ये सिर्फ इससे ही रिलेट नहीं करती कि हमने अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसको कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन इसको कम्युनिकेट करना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज कम्युनिकेटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज थ्रू बैलेंस शीट। तो ये आम पब्लिक तक, हम जैसे आम नागरिक तक क्या करते हैं, अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पूरा कम्युनिकेट करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि कौन सा बिजनेस कितने बेटर वे में काम करे, कौन से बिजनेस की कितनी ज्यादा रेपुटेशन है, ताकि हम उनके प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, थोड़ा सा उनके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्टिव हो सके, जिसकी वजह से वो हम उनके प्रोडक्ट को खरीद सके और उनकी मार्केट में रेपुटेशन और डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो इस वे से वो क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को मार्केट में कम्युनिकेट करते हैं ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उसकी इंफॉर्मेशन को जानना चाहती हैं उन तक वो सारी जानकारी मिलती रहे। तो इसी के साथ हमारी क्या होगी, अकाउंटिंग की फीचर्स होगी, जिसमें उसका सबसे फर्स्ट फीचर था हमारे लिए रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, उसके बाद था इंटरप्रेटिंग और लास्ट में क्या है, कम्युनिकेटिंग। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हम करते हैं अपने इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी अकाउंटिंग कब से स्टार्ट हुई, कब से वो होंद में आई। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से हुई। देखिए अकाउंटिंग की स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, उसी बाइबल में भी हमें कुछ ना कुछ अकाउंटिंग के आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाता है। मतलब उस बाइबल में भी लिखा हुआ है कि अकाउंट्स एक आर्ट है, उसको करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। सेम वे में कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है। कुरान शरीफ भी हमारे अकाउंट्स को एक आर्ट बता रहे हैं। कौटिल्य की फेमस बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी सिर्फ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स नहीं बताई गई, उसमें भी हमारे अकाउंट्स के कुछ ना कुछ गुण बताए गए हैं। मतलब ये इतने पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस की बाइबल होगी, कुरान शरीफ होगी, अर्थशास्त्र हो गया, तो इनमें भी हमारे अकाउंट्स के लिए कुछ ना कुछ कहा गया है, उनके बारे में बताया गया है कि अकाउंट्स कैसे होता है, अकाउंट्स में ट्रेड करते हैं, अकाउंट एक आर्ट है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बनाया जाता है, उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के साथ साथ अकाउंट्स के बारे में भी बातें की गई हैं।
तो इन सभी से हमें क्या पता चलता है कि अब हमारा अकाउंट कब से स्टार्ट हुआ है, जब से एक ह्यूमन की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। ह्यूमन ने एज अ सिविलाइज्ड पर्सन जीना स्टार्ट किया है, एक सभ्य तौर पर जीना स्टार्ट किया है, वहां से हमारा अकाउंट तो स्टार्ट हो गया। लेकिन एक पर्सन थे लूका पिकोली। लूका पिकोली एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन थे लूका पिकोली, और साथ ही साथ इटली के फिलोसोफर थे। लूका पिकोली मैथमेटिशियन एंड इटली के फिलोसोफर थे। उन्होंने अपनी बुक में उन्होंने एक बुक लिखी थी अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस बुक का नाम क्या था? डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हमारी लैंग्वेज में उनकी बुक का नाम था। लेकिन उनकी बुक का एक्चुअल नेम क्या था? उनकी बुक का नाम था सम्मा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट एट प्रोपोर्शनलिटा। तो इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंगली वो कैसे कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस बुक को मेनली बनाया गया था मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसी में उन्होंने अपने डबल एंट्री सिस्टम को रिकॉर्ड किया था। इसी बुक की हेल्प से उन्होंने हमें 2 वर्ड्स दिए थे, डेबिटो एंड क्रेडिटो। 2 वर्ड्स थे, डेबिटो एंड क्रेडिटो। डेबिटो का मतलब क्या था? ओन्ड टू। एंड क्रेडिटो का मतलब क्या था? ऑन्ड बाय। डेबिटो उन्होंने वर्ड इसलिए दिया था कि हम ये समझ सकें कि हमने किसी से पैसे लेने हैं। ऑन टू मतलब किसी से पैसे लेने हैं। क्रेडिटो ऑन बाय मतलब किसी को पैसे देने हैं, हमारे द्वारा किसी को पैसे अभी दिए नहीं गए, वो हमने देने हैं। उन्होंने 2 टर्म्स यूज की थी, डेबिटो एंड क्रेडिटो, जो बाद में चेंज होकर हमारे लिए क्या बन गई? डेबिट एंड क्रेडिट। इस तरीके से हमारे लिए 2 टर्म्स क्रिएट हुई थी, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि डेबिट का मतलब क्या है? जो हमारे पास है या जो हमने अभी लेना है, जैसे हमने किसी से पैसे लेने हैं, या जो चीज अभी हमारे लिए हमारी पोजीशन में है, हमारी प्रॉपर्टी है। क्रेडिट का मतलब जो हमने देना है या जो हमारी पोजीशन में नहीं है, किसी को पेमेंट करनी, वो सारी क्या होगी? क्रेडिट। इस तरीके से हम अपने डेबिट और क्रेडिट के मतलब को समझ सकते हैं। डेबिटो एंड क्रेडिटो वर्ड्स जो हैं वो लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड में उनको बोला जाता है डेबिटर एंड क्रेडिटर। लूका पिकोली इटली से थे, इटली के फिलोसोफर थे, बहुत अच्छे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, उस बुक के थ्रू उन्होंने डेबिटो और क्रेडिटो हमें 2 वर्ड्स दिए। उनका वर्ड्स का मीनिंग इंग्लिश में क्या था? ऑन टू और ऑन बाय। उन वर्ड्स को उन्होंने कहां से लिया था? लैटिन वर्ड्स में से, लैटिन वर्ड्स से। लैटिन वर्ड्स मतलब डेबिटर और क्रेडिट, जिनका मतलब लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी ऑन टू और ऑन बाय था, लेकिन उन्होंने इटली लैंग्वेज में इसको डेबिट और क्रेडिटो कह दिया, और इंग्लिश में ये क्या बन गए? डेबिट और क्रेडिट। या हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में ये क्या बन गए? डेबिट और क्रेडिट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लूका पिकोली ने अपनी इस बुक के थ्रू, बुक का नाम क्या था? सम्मा दे अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट एट प्रोपोर्शनलिटा।
इस बुक की हेल्प से हमें डेबिटो क्रेडिटो वर्ड देकर हमारे डबल एंट्री सिस्टम में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की थी और उन्हीं की वजह से हम जो आज अपना डबल एंट्री सिस्टम या अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो चला पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इसी बुक में हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है जो हम अपने डबल एंट्री सिस्टम में यूज करते हैं। तो मेनली अकाउंटिंग इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, वो तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, जब से ह्यूमन ने एज अ सिविलाइज्ड पर्सन रहना स्टार्ट किया है। लेकिन उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से लेकर कौन आए थे, लुका पिकोली, जो कि थे मैथमेटिशियन एंड इटालियन फिलोसोफर भी थे। उनकी फिलॉसफी भी बहुत अच्छी है और वो एज अ मैथमेटिशियन भी काम करते थे। हमारी आज की वीडियो के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। और इससे रिलेटेड हमारे जो भी पीडीएफ बनेंगे वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।